गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा फेवरेट साइंस टीचर अनिल तिवारी अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लाइट फॉर क्लास 10 CBSE एंड ICSE as well as NTSE and other competitive examinations. Today is part 5, chapter name is light for क्लास 10 CBSE ICSE एंड CBSE। इन लेक्चर 4 तक बच्चों ने डिस्कस कर लिया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। टुडे वी विल डिस्कस इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा बच्चों वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है और हमेशा राइट साइड बनती है, याद रखिएगा। और कॉनकेव मिरर में उन्होंने क्या डिस्कस किया था, इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी, उल्टी बनती थी। और किधर बनती थी? मिरर के लेफ्ट साइड, मतलब इस साइड। और इसमें सारी इमेज किधर बनेगी? राइट साइड। अच्छा, और क्या होता है वर्चुअल में? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, ये वर्चुअल इमेज है। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी तो क्या होगा? रियल इमेज। ओके, मान लो अगर यहाँ पर मिरर है तो मिरर के इधर सारे रियल बनते हैं और इधर क्या बनते हैं? वर्चुअल। वर्चुअल हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के एबव बनता है, रियल हमेशा क्या बनता है? बिलो बनता है। और बिलो देखो हमेशा उल्टा इमेज होती है, इमेज है। इधर की इमेज क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के एबव होगी और सीधा होगी। ओके, तो ये केस इसमें फॉलो होगा, ये आप लोग दिमाग में याद रखिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। डस्टर कहाँ है? ये। चलिए, तो फर्स्ट केस बच्चों मैंने सामने लिख दिया है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। और किधर बनेगा? बिहाइंड द मिरर, मतलब राइट साइड, इस साइड बनेगा। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगी? कॉन्वेक्स है तो फिक्स है कि वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और बहुत ही छोटा होगा। कॉमन सी बात है, इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा? बहुत इनफाइनाइट बनेगा, छोटा बनेगा, पॉइंट इमेज बनेगी। ओके, आइए हम लोग बना के देखते हैं। देखिए, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बेटा इनर साइड का जो सरफेस होता है उसे पॉलिश किया जाता है। ये हो गए प्रिंसिपल एक्सिस, ये बच्चों हो गया पोल, इस पॉइंट को पोल कहेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? एट इनफाइनाइट। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये बच्चों है फोकस। फोकस किधर होगा इसका? इधर होगा। अब फोकस का डबल क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो यहां से जब लाइट आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो लाइट बच्चों क्या होगी? इधर देखो मुड़ जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्जेंट मिरर है ना ये। अब के सेकेंड केस क्या होगा? यहां से एक रेज बनाएंगे आप लोग, ये रेज किधर होगी? इधर मुड़ जाएगी, मतलब डाइवर्ज हो जाएगी। अब जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों रेज कभी भी कट नहीं होंगी, यानी हम लोग को इसमें क्या बनाना बच्चों? डॉटेड लाइन बनाना है। और जहां भी डॉटेड लाइन बन जाती है वो हमेशा वर्चुअल इमेज होती है, याद रखिएगा। ये भी एक पहचान है, इंडिकेशन। तो इस लाइन को जो ये जा रही है ना, इसको पीछे लाइए। देखो यहां से क्रॉस कर रही है, इसको पीछे ले जाओ बच्चों, तो ये लाइन भी क्रॉस करेगी यहां से। देखो फोकस पे दोनों क्या करें? क्रॉस करें, यही इमेज बन रही है, यानी कि पॉइंट इमेज। रूल कौन सा फॉलो हो रहा है? तो रूल बच्चों इसमें फॉलो हो रहा है रूल नंबर 1, ओनली रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या बताया था? इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस आ रही, दोनों डाइवर्ज होगी, मिलाती है, खत्म। केवल ओनली 1 रूल है इसमें फॉलो होगा। ओके, अब बेटा हम लोग केस नंबर सेकेंड। देखो याद रखना, कॉन्वेक्शन में केवल 2 ही केसेस होते हैं ओनली, और कॉनकेव में कितने केसेस थे? 6 केसेस, जिसमें 6 जो केस नंबर 6 है वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 4। इसलिए मैंने उसको सिर्फ एक या 1.5 मिनट की एक वीडियो मैंने अलग से बनाया, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। ओके, नोट डाउन करिए। केस नंबर सेकेंड। हाँ, ऑब्जेक्ट का नेम भी लिख दीजिए, ए बी लिखते हैं, ए बी। ओके, नोट डाउन कीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, केस नंबर 2 इज, अब देखिए इसमें केवल 2 ही केस बनने हैं। तो केस नंबर 2 बेटा ये है केस सेकेंड।
कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, देखिए इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं रखिए, मतलब कि आप सी के आगे रखिए या सी पे रखिए या सी और एफ के बीच में रखिए, है ना बेटा। ये हमेशा कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच में बनेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा। ओके, आइए बना के चेक करते हैं। देखिए ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इस लाइन को, इसमें रूल कौन कौन सा फॉलो होगा, रूल नंबर 1 एंड 4 लिख लीजिएगा। इसमें रूल कौन कौन सा फॉलो होगा बच्चों, रूल नंबर 1 एंड 4। देखिए ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मान लो C है, ये F है, कहीं भी रख दीजिए, कहीं भी, यहां रखिए, इस पे रखिए, इस पे रखिए, चलो मैं कहीं बना लेते हैं, मान लो यहां रखा है। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग लाइट बेटा ऐसे आएगी पैरेलल, और ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी। और फोर्थ बेटा रूल क्या बताया था हमने, कि पोल पे जब लाइट जाती है तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। ये अब देखिए दोनों लाइट कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट नहीं करेगा इसका मतलब कि इमेज नहीं बननी चाहिए, लेकिन बनती है। डॉटेड बनाना पड़ेगा, डॉटेड मतलब वर्चुअल। ठीक है, अब आइए इसको पीछे लाते हैं, इस लाइन को, ये लाइन थोड़ी सी ऐसे, इसको पीछे लाइए, और इस लाइन को, जो ये लाइन आ रही है, ये लाइन बच्चों ऐसे जाएगी, इसको पीछे लाइए। देखिए यहाँ क्रॉस कर रही है, देखो ये है F और ये बच्चों है P। F और P के बीच में देखो ये इमेज बन रही है, ये हो गया A डैश B डैश, और इमेज ऑब्जेक्ट का नाम क्या बच्चों, AB। ऑब्जेक्ट को AB लिखा जाता है और इमेज को A डैश B डैश। तो ध्यान से देखिए कहां बन रही है, कहां बन रही है, पोल और फोकस के बीच, पोल और फोकस के बीच। फोकस यहां नहीं होगा, फोकस ये है, ये बेटा हो गया पोल, ये क्रॉस किया तो पोल और फोकस के बीच में कोई इमेज बन रही है। और कैसे बन रही बताइए, ये भी इतनी बड़ी है और ये छोटी है, मतलब स्मॉलर। तो आपको समझ में आ गया होगा, बिटवीन P एंड F कैसा बनेगा, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के एबव बन रही है। इरेक्ट मतलब सीधा है, तब भी वर्चुअल होगा, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस आप लोग को एक नोट में पॉइंट ये याद रखना है कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन करिए। कॉनकेव मिरर का जो इमेज होता है कैसा हो सकता है बच्चों, डिमिनिश्ड भी हो सकता है, मतलब छोटा हो सकता है, सेम साइज का हो सकता है ऑब्जेक्ट के, और बिगर यानी लार्जर भी हो सकता है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर इससे बनता है, कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज बच्चों फॉर्म होता है वो हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब इरेक्ट, और हमेशा बच्चों होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये याद करने वाला पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होगा, डिमिनिश, सेम साइज या लार्जर बन सकता, और क्या हो सकता बच्चों, रियल होगा और इनवर्टेड होगा। केवल इसमें एक केस वेरी जो इंपॉर्टेंट है जिसमें वर्चुअल बनता है, वो कौन सा केस था, केस 6। इसको बच्चों याद रखिएगा, मैंने इसलिए सेपरेट वीडियो बनाया है, पार्ट 4। ओके, नोट डाउन करिए। देखिए हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स से कंप्लीट कर लिया। अब बेटा हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, इसके रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे, फिर यूजेस मिरर के, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस आप बुक से लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं यूजेस नहीं बता रहा हूँ, इसलिए वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो आप लोग यूजेस ऑफ, क्या टॉपिक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर।
ये आप लोग खुद बुक से अपने नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने चलेंगे रिफ्लेक्शन। थोड़ा बहुत मैंने पार्ट 1 में मैंने रिफ्लेक्शन का डिफरेंस बताया था, डिफिनेशन बताया था। आज हम लोग लेंस से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो नोट डाउन करिए इसको। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखो एक टॉपिक जरा इसमें छूट रहा है, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन, ये दो टॉपिक के बाद हम लोग रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो बेटा मिरर का फार्मूला क्या होता है, ध्यान समझिएगा। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। देखिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, इसमें बच्चों आप लोग को साइन कन्वेंशन ध्यान रखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन है क्या? कॉनकेव अगर मिरर होगा, मैंने बताया होगा, देख लीजिएगा आप लोग पिछले वीडियोस में। कॉनकेव मिरर का बेटा जो u होगा u माइनस होगा, जो v होगा वो भी माइनस होगा, जो फोकल लेंथ होगा, स्मॉल f मतलब फोकल लेंथ, ये भी बच्चों क्या होगा, माइनस होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। एंड हाइट ऑफ इमेज क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। ये याद रखना है कॉनकेव के लिए। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए u तो सेम होता है, माइनस v जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, f बच्चों जो होगा वो प्लस होगा। हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा पॉजिटिव, एंड हाइट ऑफ जो इमेज होगा बच्चों ये होगा पॉजिटिव, ठीक है। क्यों पॉजिटिव होगा? देखिए कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये क्या होता है, y डैश, x डैश, तो चेक कर लेना आप लोग, खुद ही साइन समझ में आ जाएगा। देखिए जो भी साइड यहाँ से आपको चेक करना है, ओरिजिन से इस साइड चलिएगा तो पॉजिटिव, इस साइड आएगा तो निगेटिव, अप साइड जाएगा पॉजिटिव, डाउनवर्ड आएगा तो निगेटिव। इस बेस पे ये साइन मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो चेक कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ f का मतलब फोकल लेंथ है बच्चों, ध्यान देना, फोकस मत समझ लेना, फोकल लेंथ। u का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, हर चीज कहां से मेजर की जाती है, पोल से। v का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। f का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल। ho का मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, आई फॉर इमेज, हाइट ऑफ इमेज। ओके, नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसमें याद रखिएगा कि ये जो फार्मूला है, दिस मिरर फार्मूला इज applied for concave and convex mirror both। लेकिन सबसे मेन बात क्या याद रखना है कि इसमें आपको u v f कैसे रखना है, आर पुटिंग विथ साइन कन्वेंशन, पुटिंग अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए, वरना आंसर आएगा नहीं, उल्टा सीधा आएगा आंसर। ओके बच्चों, नोट डाउन करें आप लोग। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर मैग्निफिकेशन। थोड़ा लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। तो कहीं बुक में लिखा हो मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन, बोथ आर सेम। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करा जाता है। ओके, इट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल m। देखो ना, इस स्मॉल m का मतलब क्या होता है, देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज इज कॉल्ड एज लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या मतलब हुआ, लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज और हाइट ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अपोजिट हो रहा है क्या, इमेज ही पर होगा, यहां बच्चे होगा ऑब्जेक्ट। देखिए जितनी इमेज की साइज है उसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा। देखो ना, इसका एक रिलेशनशिप और होता है, v और u से भी फार्मूला बनता है। तो क्या लिखेंगे, v लिख दीजिए अपान u, और यहां बच्चे होता है निगेटिव, ध्यान रखिएगा।
तो मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले हो गए, ये मेन फार्मूला हो गया, और इसको अगर हम लोग देखिए ब्रेक करेंगे तो टू फार्मूले बेटा आपको ऑब्टेन होगा। ओके, क्या होगा? फर्स्ट इज m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। सेकेंड बच्चों फार्मूला क्या हो गया? m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ओके, इतनी बात समझ आई सबको? विथ साइन ध्यान दीजिएगा, जो एच आई एच ओ वी एंड यू, इसको बच्चों क्या रखना है? विथ साइन। साइन का मतलब जो सामने लिखा हुआ है। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए यूज करेंगे तो u माइनस, इसके लिए भी u माइनस होगा, कॉनकेव के लिए भी। लेकिन अगर v देखिए, v अगर यहाँ पुटअप करेंगे, अगर कॉन्वेक्स का न्यूमेरिकल करेंगे तो प्लस में रखना पड़ेगा, और कॉनकेव का करेंगे तो माइनस में। इस तरह फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस, ये दोनों मान लीजिए प्लस है, इसमें देखिए इसमें प्लस है, ये माइनस, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर देंगे तो आपका मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा। देखो मैग्निफिकेशन का मैं कॉमन लैंग्वेज बता दूं, कितने गुना बड़ा इमेज बन रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं? जैसे देखो, जैसे आपसे कहा जाए कि ऑब्जेक्ट मतलब आप मान लो 4 सेंटीमीटर के हैं, मान लीजिए, या चलो मीटर कर देते हैं, सेंटीमीटर ही रहने दीजिए, मान लो 10 सेंटीमीटर आपकी हाइट है मान लो, और आपकी जो बेटा इमेज बन रही है वो बन रही है 20 सेंटीमीटर मिरर में, मिरर के अंदर। जब मैग्निफिकेशन बताओ तो बताओ इमेज कितने गुना बन रही है? आप 10 थे, ये 20, यानी आपका 2 गुना, 2 टाइम्स। तो मैग्निफिकेशन कैसे पता चला? हाइट ऑफ इमेज 20 डिवाइडेड बाई 10, आंसर आएगा बच्चों 2। यानी कहने मतलब ये है कि आपकी इमेज क्या है? 2 टाइम्स इमेज बन रही है, किससे बच्चों? देन ऑब्जेक्ट। यही मतलब होता है मैग्निफिकेशन का, यानी कि इमेज साइज या इमेज हाइट, साइज हाइट एक ही बात होती है, इज 2 टाइम्स देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कितने गुना आपकी इमेज बन रही है, इसी को बताया जाता है मैग्निफिकेशन से। अब से मान लो उल्टा बन जाए, सपोज दैट, जैसे मान लेते हैं, मार्कर चेंज कर लो, इसको रफ कर देता हूं। अब मान लेते हैं बच्चों कि आप की साइज है 10 सेंटीमीटर और आपकी इमेज बन रही है 5 सेंटीमीटर, तब मैग्निफिकेशन कितना होगा? साइज ऑफ इमेज यानी कि 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, कितना आंसर आया? 1/2। इसका मतलब हुआ कि आपकी जो इमेज बन रही है वो आधा बन रही है, मतलब साइज ऑफ इमेज इज हाफ, 1/2 मतलब हाफ, देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यही मतलब होता है मैग्निफिकेशन का। और एक चीज याद रखिएगा कि जैसे कहा इसकी यूनिट बताइए, इसकी यूनिट बच्चों नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए कैंसल आउट हो जाता है। तो यहां पर लिख लीजिएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज अ रेशियो। क्या है बच्चों? ये रेशियो। रेशियो मतलब सेंटीमीटर है, नीचे भी सेंटीमीटर, कैंसल आउट हो गया। तो जिसकी यूनिट सेम होती है उसको डिवाइड करने से दोनों यूनिट क्या हो जाते हैं? कैंसल हो जाते हैं। तो इसको हम लोग बेटा बोलते हैं रेशियो। तो रेशियो कभी भी कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा रिलेटिव डेंसिटी, उसमें भी यूनिट नहीं था ना, क्योंकि वो भी क्या था? रेशियो था। ओके, नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। ओके माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब आइए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं। देखो लीनियर मैग्निफिकेशन बेटा 2 टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, आइए चेक करते हैं। देखिए आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ, मान लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का निकालना है। देखो ध्यान समझिएगा,
केस फर्स्ट फॉर कॉन्वेक्स मिरर। बताइए कॉन्वेक्स मिरर का एम क्या होगा? एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। अच्छा बेटा बताओ कि एच आई जो है हाइट ऑफ इमेज कॉन्वेक्स में क्या है? प्लस है, यानी क्या लिखेंगे? प्लस एच आई। और एच ओ बेटा कितना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बताइए प्लस प्लस है तो प्लस प्लस कैंसिल होगा तो प्लस ही तो रहेगा ना, तो आंसर क्या आएगा? प्लस में आना चाहिए, ठीक है ना। यानी एम क्या गया बच्चों? पॉजिटिव। तो याद रखिएगा कि पॉजिटिव मैग्निफिकेशन किसके लिए होगा? पॉजिटिव मैग्निफिकेशन किस मिरर में होता है? ये आंसर होगा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन यानी कि प्लस एम किस में होगा? तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स में बच्चों कैसा इमेज बनाता है? सबको पता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जब इमेज आपकी क्या होगी? वर्चुअल इरेक्ट इमेज होगी। इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इरेक्ट। तो प्लस में आंसर आएगा इनका, मतलब +2 आ सकता है, +3 आ सकता है, +1/2, इस तरह से आंसर आएगा। ओके बच्चों, अभी इसमें केस सेकेंड हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लो अगर हमको कॉनकेव मिरर का बनाना है तब कैसे बनेगा? देखिए ध्यान से, केस सेकेंड इसी को चेंज कर देते हैं, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लिए कैसे बनेगा? देखिए ध्यान से, कॉनकेव मिरर केस सेकेंड। देखो बेटा क्या होता है? एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। एच आई क्या है कॉनकेव के लिए? माइनस, इन जगह माइनस एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ क्या है बच्चों? प्लस है, प्लस एच ओ। अब बताइए ऊपर है माइनस नीचे है प्लस, तो आंसर आएगा माइनस। यानी इसमें क्या आया? निगेटिव। यानी आंसर क्या आएगा? एम जो आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव कब आएगा बच्चों? कॉनकेव के लिए। इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव मैग्निफिकेशन, यानी कि -m। तो -m किसके लिए फॉलो किया जाएगा बताइए? ये होगा बच्चों फॉर कॉनकेव मिरर। और इसमें इमेज कैसी बनती है बताइए? इमेज का नेचर कैसा होगा? आपको सबको पता है, इसमें बच्चों बनता है रियल। और रियल कैसा होता है? हमेशा इन्वर्टेड, छोटा बड़ा सेम साइज कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा सेम साइज, हाँ सही है, स्मॉलर सेम साइज बिगर। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या था? सिर्फ छोटा इमेज बनता है ना। तो बताइए इसका आंसर कैसा आएगा? इसमें जब m की वैल्यू आएगी बेटा सॉल्व करने पर ना, तो इस तरह आएगा -1/2 या -2 -3, इस तरह के आंसर्स आएंगे। तो आप तुरंत समझ जाना वो कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ओके, नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? नोट डाउन करिए। कोई चीज़ समझ में ना आए कमेंट करिएगा। आप V अपान U से भी चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम लोग HI अपान HO से करें। आप VU से करेंगे ना तब भी आंसर वही आएगा, समझ रहे हैं? आइए चेक करके दिखा देते हैं आपको। अब चाहते हैं मैं इससे चेक करूं, हमने इससे चेक करके कहा, आप इससे भी चेक कर सकते हैं। कैसे? देखिए दोनों एक साथ चेक करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। देखो बच्चों, इधर लिखते हैं कॉनकेव, इधर लिखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आइए इससे चेक कर लेते हैं। m इज इक्वल टू -v अपान u कॉनकेव के लिए। बताइए v की वैल्यू क्या है इसमें? कॉनकेव में माइनस है, तो देखिए ये बाहर माइनस है और अंदर भी क्या हो जाएगा? -v बाई u। बेटा कैसा है? माइनस। देखो अब बताइए क्या हो जाएगा? ये दोनों माइनस माइनस कैंसल, तो m क्या आ गया बच्चों? माइनस में आंसर आया। इसमें देखिए m इज इक्वल टू -v अपान u। m इज इक्वल टू माइनस का साइन बाहर रखिए ब्रैकेट के, v क्या है बताइए? इसमें प्लस में है ना, तो +v डिवाइडेड बाई u किस में है? माइनस में। इन दोनों को सॉल्व करने पर माइनस आएगा,
यानी कि बाहर माइनस, ब्रैकेट में आया माइनस, दोनों क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। तो आप चाहे v अपान यू से सॉल्व करो, चाहे एच आई अपान एच ओ से, दोनों का आंसर सेम आएगा, सेम आंसर आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। ओके, इट इज द फाइनल आंसर। नोट डाउन करें, फिर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। ओके बच्चों, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर एच, याद रखिएगा +1 होता है। व्हाट डज इट मीन, इसका बच्चों क्या मतलब है? मान लो आपसे कोई पूछे इसका मतलब बताइए। देखो ध्यान समझिएगा, जो प्लेन मिरर होता है एम डैश, इसके आगे बच्चों अगर कोई हम लोग ऑब्जेक्ट रख देते हैं ए बी, तो इसकी इमेज कहाँ बनती है, अंदर साइड बनती है। मैं पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। और कैसे बन रही है, सेम साइज बनती है, ध्यान दो, सेम साइज बनती है। ओके, अब बताइए इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा बच्चों, m इक्वल टू एच आई अपान एच ओ। बताइए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या कोऑर्डिनेट में चेक करिए, ऊपर जाने पर प्लस, नीचे होता है माइनस, राइट होता है प्लस, और इधर एक्स डैश तरफ होता है नेगेटिव। बताइए कहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से, इस साइड आ रहे हैं ना। और हाइट ऑफ इमेज किधर बन रहा है बच्चों, देखो ऊपर साइड जा रहा है, हाइट ऑफ इमेज इस तरीके से, यानी ऊपर जा रहे हैं, यानी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी प्लस एच आई। एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर साइड है, ऊपर है ना, ये क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, यानी प्लस एच ओ। अब दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। मान लेते हैं कि एच ओ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो एच आई भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि साइज क्या होती है इमेज की, सेम होती है प्लेन मिरर में। तो दोनों क्या हो गए, ये हो गया +5 सेंटीमीटर, ये भी बच्चों क्या हो गया, +5 सेंटीमीटर, कैंसिल हो गया, हो ना, आंसर आया 1। किस में आ रहा है, प्लस में, +1। तो देखिए +1 का मतलब कुछ नहीं, इसका सिंपली आंसर होगा कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। और क्या मतलब है, प्लस में आ रहा, प्लस का मतलब क्या बच्चों, कैसी इमेज है, वर्चुअल है, और कैसी है, इरेक्ट है। तो जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज होगी उसका हमेशा प्लस आता है, और 1 का मतलब हुआ साइज दोनों की इक्वल है। इट मीन्स प्लेन मिरर फॉर्म सेम साइज ऑफ इमेज with respect to object which is virtual and erect. ओके, नोट डाउन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनटीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इज, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 इज, मैंने क्वेश्चन पहले लिख दिया कि थोड़ा टाइम बचे। An object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror. ध्यान दीजिए कौन सा मिरर है, convex mirror. From a focal length 15 cm, find the position and nature of object. Position मतलब कितनी दूर पे है, मतलब आपको v पता करना है, और नेचर मतलब वो रियल है कि इन्वर्टेड है ना, वर्चुअल है कि इरेक्ट, ये सब उसको बोलते हैं नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। सॉरी नेचर ऑफ इमेज, गलत लिख गया था, सही कर लीजिए। ऑब्जेक्ट भी हमेशा इमेज का कैलकुलेशन होता है, ऑब्जेक्ट का नहीं। थोड़ा ध्यान दो, हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। वैसे तो सबको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल ही बनेगा, कॉमन सी बात है, वर्चुअल और इरेक्ट आएगा। और मैग्निफिकेशन क्या आएगा बच्चों, माइनस की प्लस, बताइए सब सोच करके। m जो आना चाहिए प्लस में आएगा, और b बच्चों जो आना चाहिए वो किधर बनता है, इमेज इस साइड बनता है, और इस साइड क्या होगा, देख लीजिए y डैश y x x डैश, इधर बनती है इमेज, यानी कि प्लस में आना चाहिए, यानी b भी प्लस में आएगा, ठीक है ना। आइए चेक करते हैं, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब बताइए
कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? तो एफ बच्चों होता है इसका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यू क्या होता है? यू बच्चों होता है निगेटिव, ठीक है ना। और वी क्या होता है? वी तो पता नहीं है, वैसे होता है पॉजिटिव, लेकिन वी की वैल्यू जिसको पता करना है वो फाइंड, उसकी वैल्यू मत प्लस रख दीजिएगा, वो अपने आप आंसर में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए सबकी वैल्यू रखते हैं। 1/v प्लस 1/u की वैल्यू देखिए क्या होना चाहिए बच्चों? माइनस की प्लस, तो आंसर होगा माइनस। कितना माइनस होगा? ये है -10। इसकी वैल्यू कितनी है? -10 सेंटीमीटर। यहाँ रखिए -10 इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितना दिया? फोकल लेंथ 15। फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों? इसका पॉजिटिव होगा, यानी कि 1/f। ओके, आप बताइए 1/v, ये प्लस माइनस हो गया बच्चों क्या? माइनस, सॉरी हाँ माइनस, तो 1/-10, ऊपर माइनस लगा देते हैं, प्लस माइनस माइनस, नीचे साइड का भी डिनोमिनेटर में माइनस मत रखिएगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू 1/15। अब बताइए क्या होगा? 1/v इज इक्वल टू 1/15। इसको बेटा उस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/10। 1/v इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम बताइए कितना होगा? एलसीएम 15 और 10 का एलसीएम बताइए कितना होना चाहिए? सोचिए, 15 और 10 का एलसीएम, 5 3 जा 5 2 जा, फिर 2 1 जा 3 बचा, 3 1 जा, ये हो गया 5 जा 10, 10 3 जा 30 होगा। 5 2 जा 2 टाइम्स गया, यानी 2 प्लस 3 3, तो 1/v इक्वल टू बच्चों कितना हो गया? 5/6। और v इक्वल टू कितना हो गया? इसका रेसिप्रोकल 60/5, यानी कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। देखो प्लस में आंसर आ रहा है कि नहीं? यहां वैल्यू मत प्लस माइनस करिएगा, जिसको फिर से याद कर लो, जिसको फाइंड आउट करना होता है उसके साइन के साथ कोई छेड़खानी नहीं, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो छेड़खानी क्यों नहीं? खुद उसको नापते समय साइन चेंज ना करना, कितना मेजर करें, इसको नापने की कोशिश करोगे साइन के साथ तो खुद ही नप जाओगे। समझ में आया? समझ में आ रहा कि नहीं? तो जिसको पता करना है, जैसे बी पता करना है पोजीशन, तो बी का साइन बिल्कुल टच ना करना, अपने आप आंसर में आ गया। देखो तो बी की वैल्यू क्या आ रही बच्चों? +30 आ गया कि नहीं? बताइए क्या आ गया? बी की वैल्यू आ रही है 30, मतलब +30 सेंटीमीटर। अब प्लस का मतलब किधर बनेगा बताइए? इधर बनेगा, इस साइड एक्स तरफ, यहाँ पर ऊपर। और इधर जो भी बनता है ऊपर बनता है, जो ऊपर साइड बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है ना। तो नेचर ही पता चल गया क्या? वर्चुअल। लेकिन नेचर पता करने के लिए आपको मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना होगा और वो प्लस में आना चाहिए, ठीक है ना। चाहिए मैग्निफिकेशन पता करते हैं, तो बताइए मैग्निफिकेशन कैसे होगा? आप खुद सॉल्व करिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, पॉज करिए वीडियो, आंसर बताइए। श्योर हो? तुमने वीडियो पॉज नहीं किया, क्यों नहीं किया? अगर मैं इसका सलूशन ही छोड़ दूं तो सॉल्व करो। चलो आई होप आपने कर लिया होगा। ये सॉल्व करते हैं। तो देखो मैग्निफिकेशन कौन सा इसमें बेटा फार्मूला लगेगा, याद करो। एक होता है HI/HO और एक बच्चों होता है -V/E। HI और HO तो पता ही नहीं इसमें। अच्छा कोई बात नहीं, इसको यूज कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो फार्मूला क्या यूज करेंगे? M इज इक्वल टू -V/U। बताओ टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस बाहर रखिए। V की वैल्यू कितनी आ रही? प्लस में, यानी कि +30 डिवाइडेड बाई U की वैल्यू बताइए। U की वैल्यू कहाँ गई? ये है ना। और क्या था? माइनस में, यानी -10। ठीक है, 10 है ना, सही। तो M इज इक्वल टू, बोलो बेटा कितना हो जाएगा? माइनस प्लस को चेक करिए कितना हो रहा है, बताइए जल्दी फटाफट।
बताइए जल्दी कितना होगा बच्चों। एक चीज हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ देखो गलत हो रहा है। एलसीएम 30, हमें यहाँ 60 लिखा है बच्चों, इसको सही करो पहले। वही मैं कह रहा कैसे इमेज कम ज्यादा आ रहा है। अच्छा चलो 5/30 यहाँ बच्चों कर दो 30/5, यानी कि 6 आएगा, 30 नहीं 6 सेंटीमीटर। यहाँ बच्चों कर दो 6। आप बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे, +6 माइनस में। अब बताइए माइनस बाहर है, ये दोनों बच्चों क्या आएगा, दोनों कट के आ गया माइनस। माइनस कितना 0.6, माइनस माइनस प्लस, प्लस 0.6। तो ध्यान दीजिए प्लस में आ रहा है ना वैल्यू, जब m की वैल्यू प्लस में आए, मैंने अभी बताया था मैग्निफिकेशन में, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ओके बच्चों, तो नेचर ऑफ, फाइनल आंसर लिख देते हैं। फाइनल आंसर क्या हुआ, पोजीशन बच्चों जो हो गई, पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि बी, ये बच्चों आ गई 6 सेंटीमीटर प्लस में, यानी कि राइट साइड ऑफ द मिरर, राइट साइड ऑफ द मिरर मतलब उस साइड बनेगा एक्स एक्सिस पे। सेकेंड बच्चों हो गया नेचर, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, वर्चुअल, इरेक्ट, ठीक है ना। और किधर बन रही है, राइट साइड बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट है तो मैंने लिख दिया राइट साइड ऑफ द मिरर। और क्या इसमें लिख सकते हैं, छोटी बन रही कि बड़ी बन रही, ये बता सकते हैं, बताइए कितना आ रहा है इसका 0.6, यानी कि ये 1 से छोटा है, यानी कि स्मॉलर बनेगा। ओके, जब m की वैल्यू 1 से छोटी आई तो इमेज भी छोटी बनती है, और जब m की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी इसका मतलब साइज बड़ी बन रही है। जैसे मान लो कि इमेज है 2 सेंटीमीटर और आप है 1 सेंटीमीटर, कितना आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि 1 से बड़ा आ रहा है। मान लो अपोजिट हो जाए, हाइट ऑफ इमेज हो 1 और आप बच्चों हो 2, कितनी आ रही है 0.5, यानी जब इमेज छोटी होगी तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा, और जब इमेज बच्चों बड़ी होगी तब मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। और जब 1 वैल्यू आ जाए, मान लो कि वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। बातें समझ में आ रही हैं, नोट डाउन कीजिए क्या बताया हमने, फिर से समझ लीजिए। जब हाइट ऑफ इमेज बड़ी हो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटी हो, तो इस केस में क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा हो, जैसे 2 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो 1 हो, तो इस मैग्निफिकेशन क्या आएगा बच्चों, 1 से बड़ा आएगा। अगर h o और, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों लिख लो, अगर h और h i इक्वल हो तब m आएगा 1, और इफ h o या h i लिख देते हैं, h i क्या हो, बड़ी हो, h i छोटा हो और h o बड़ा हो। जैसे h i मान लो आपका हो 2 और ये 1, h i बड़ा छोटा तो बता चुके हैं, अपोजिट साइन करना पड़ेगा ना, इस तरह h o की साइज ज्यादा हो, h o ज्यादा हो, जैसे ये ज्यादा है, और h i क्या हो, कम हो, तो आंसर क्या आएगा, m की वैल्यू लेस देन 1। तो ये ध्यान रखिएगा, h i बड़ी होगी तो m भी बड़ा होगा, h i बराबर होगा तो m की वैल्यू 1, और h i की वैल्यू छोटी होगी तो m की वैल्यू भी छोटी होगी, यानी कि जो m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ इमेज चलती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, चलिए नोट कर लीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इज अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू। रियर व्यू को मतलब क्या होता है, जो देखते हैं कार में लगाए जाते हैं पीछे साइड देखने के लिए, पीछे की जो साइड देखी जाती थी ना, ड्राइवर सीट के बगल में शीशा जो लगा होता है उसे बोलते हैं रियर व्यू मिरर। ओके, वायर बड़ी परेशान कर रहा है। तो उससे कार से हम क्या देखते हैं, पीछे से बस या कार कोई आती है उसकी इमेज बनती है उसमें,
क्वेश्चन क्या है, कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल, मतलब पीछे का व्यू देखने के लिए यूज करा जाता है उस शीशे को। किसको यूज करते हैं, याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर को। तो ये भी एक आंसर बन गया। हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एज 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजीशन। पोजीशन मतलब वी। वी बच्चों आपको फाइंड आउट करना। नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। नेचर मतलब वो वर्चुअल होगा कि रियल होगा, कॉमन सी बात है। कॉन्वेक्स है तो वर्चुअल होगा। और साइज ऑफ इमेज, साइज छोटी बनेगी कि बड़ी बनेगी, कॉमन सी बात है। शीशे में बस बन रही है तो छोटी बनेगी, है ना। तो साइज के लिए हम लोग को मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना होता है। ओके बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है, ध्यान दीजिए। और इमेज कहाँ बनती है बच्चों, यहाँ बनती है हमेशा। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होती है यू क्या किस में होगी, निगेटिव में। और जो वी है ये वी यहाँ से यहाँ तक वी होता है। वी किस में होगा, इस साइड बन रहा है। कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखो, यहाँ पर प्लस, इधर बच्चों माइनस, ऊपर प्लस नीचे साइड माइनस। यहाँ से चेक करते हैं, पोल से किधर जा रहे हैं आप, इस साइड। कौन सी वैल्यू होगी, पॉजिटिव, यानी कि वी हो गई पॉजिटिव, यू क्या हो गया, निगेटिव। एफ हमको नहीं पता चल पा रहा है, एफ यहाँ पर होता है, लेकिन एफ की वैल्यू नहीं दिया क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों, फोकस जहाँ होता है इसकी डबल डिस्टेंस ले लीजिए, ये होता है सी, यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं आर। तो बताइए एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, यानी एफ की बेटा वैल्यू चली आएगी, आर कितना है 3 मीटर, यानी कि 3/2, आंसर आएगा 1.5 मीटर। एफ किधर है, इस साइड है, प्लस में होगा, यानी फोकल लेंथ की डिस्टेंस हो गई प्लस, यानी एफ इज इक्वल टू प्लस 1.5 मीटर। फोकल लेंथ पता चल गया, ठीक है ना। ये डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल एफ, ठीक है ना। यानी एफ पता चल गया, एफ इज इक्वल टू r/2 कर देंगे तो एफ की वैल्यू पता चल जाएगी, कॉमन सी बात है। अब बेटा इसमें हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा मिरर फार्मूला। ओके, तो मिरर फार्मूला यूज करते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या होता है मिरर फार्मूला, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/u की वैल्यू किस में होती है, नेगेटिव में। बस कहाँ पर है, 5 मीटर दूर है डिस्टेंस से। बस ही तो ऑब्जेक्ट है बेटा ना, बस ही तो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट मतलब ये हो जाएगा -5 प्लस 1/v तो पता करना है, इज इक्वल टू 1/f की जगह रखेंगे 1.5, किस में होगा, प्लस में होगा। अच्छा बताइए कितना होगा बच्चों, 1/v इज इक्वल टू 1/1.5 प्लस में है, ये बेटा इधर आए क्या हो जाएगा, प्लस 1/5, ये भी हो जाएगा प्लस में। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ऐड करने पर, बताइए, ऐड करिए, दोनों को ऐड करिए। इस पॉइंट को हटा के ऐसे कर लेते हैं, 1/v इज इक्वल टू 10/15 प्लस 1/5। 1/v इज इक्वल टू, इसको कट कर दो, 5 2 जा 5 3 जा, यानी कि 2/3 प्लस 1/5। 1/v इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम बच्चों हो गया 15, ये 3 लिखा हुआ है, 3 5 जा 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 3, कितना हो गया बच्चों 13/15, यानी 1/v इक्वल टू कितना हो गया 13/15। इसको बच्चों रेसिप्रोकल करके वैल्यू हमें बताइए, आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। सॉल्व करके हमें बताइए कितना आएगा आंसर। रेसिप्रोकल कर लीजिए, प्लस में है ध्यान दीजिएगा, तो प्लस 15/13 कितना आ सकता है, कट करिए भैया, डिवाइड करके बताओ। वन 1.15 मीटर, ये v की वैल्यू पता चल गई, मतलब कि किस में आ रहा, प्लस में ना आंसर। यानी इमेज किधर बन रही है, राइट साइड। और राइट साइड बेटा जो भी इमेज बनती है वो क्या होती है, अगर v की वैल्यू प्लस आती है तो वो वर्चुअल इमेज होती है ना बच्चों।
तो कैसी इमेज बनी, वर्चुअल ना। v अगर प्लस में आता है तो वर्चुअल, और v अगर निगेटिव में आता है तो रियल, ये भी याद रखिएगा। v अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज, और v अगर निगेटिव है तो रियल इमेज होता है। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं, बहुत सारे तरीके याद रखने के। अब देखिए v की वैल्यू पता चल गई, अब हमको बेटा साइज पता करना है, ठीक है ना। तो साइज के लिए फार्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन आपको पता करना पड़ेगा। तो पहले इसका आंसर हम लोग लिख देते हैं कि पोजीशन पहले लिख देते हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी बच्चों, बैक साइड मतलब राइट साइड ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर at 1.15 meter 1.15 मीटर फ्रॉम द पोल। ये पहले का आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर। अब सेकेंड हम निकालते हैं कि उसका साइज क्या होगा। तो साइज के लिए हम लोग बेटा पता करेंगे क्या, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट तो पता नहीं है लेकिन यू भी पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी अपॉन यू। बताइए आंसर कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू कितनी आई, प्लस में आ रही, प्लस 1.15 मीटर डिवाइडेड बाई u की वैल्यू बताइए कितनी थी, u की वैल्यू -5 मीटर। मीटर से मीटर कैंसल, माइनस प्लस बेटा क्या हो गया माइनस, यानी ये m की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस। अब इसको बच्चों सॉल्व करिए, 1.15 डिवाइडेड बाई 5, जल्दी सॉल्व करके बताइए हमें आप लोग। ये आ जाएगा -0.23, चेक कर लो, माइनस माइनस बच्चों हो गया प्लस, यानी कि प्लस 0.23। देखो m की वैल्यू प्लस आ रही, इसका मतलब जो इमेज होगा कैसा होगा बच्चों, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसा होता है हमेशा, इरेक्ट। और कहाँ बनेगा बच्चों, लाइन के ऊपर बनता है, एबव प्रिंसिपल एक्सिस। और क्या खासियत होती है, और ठीक है, और इसका जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इतना वर्चुअल इमेज का क्या होता है, प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टर्स होती है। तो आई होप आप लोग बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और भी जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। और देखिए यहाँ पर 0.23 आ रहा है 1 से कम, यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं पॉइंट कि ऑब्जेक्ट छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, बताइए। 1 से छोटा आ रहा ना, क्या लिखेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज होगी, इमेज इज क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इट इज द फाइनल आंसर। पहला आंसर ये, सेकेंड आंसर ये, यहां से लेके यहां तक। ओके, तो आई होप आपको बेटा ये लेक्चर समझ में आया होगा और आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अब सॉल्व हो जाएंगे। मैंने कुछ कॉनकेव पर करा दिया, कुछ कॉन्वेक्स मिरर पर करा दिया। और नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 6 में हम लोग बेटा लेंस के बारे में स्टडी करेंगे, रिफ्रैक्शन, और उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं पार्ट 6 में। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टाटा बाय, खाइए पीजिए, मस्त रहिए और घर पे पढ़िए, बाहर मत निकलिए। संक्रमण है कोरोना वायरस का, वैसे कम होने लगा, रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन फिर भी टेक केयर। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय।